हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ये मेरी एक सब्सक्राइबर प्रिया ने मुझे भेजी है, जो कि नागपुर से बिलोंग करती है। और ये जो इंसिडेंट है ये इन्हीं की फ्रेंड के साथ हुआ था, जिनका नाम ऐश्वर्या था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब बढ़ते स्टोरी के तरफ। तो प्रिया और ऐश्वर्या दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थी। दोनों कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी। उन लोग की स्कूल, ट्यूशन, सारी चीज़ें साथ में थी। तो वो लोग अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में ही बिताते थे। तो अब धीरे धीरे ये लोग बड़े हो गए थे। तो अब प्रिया का ऐसा बताना है कि ये इंसिडेंट तब का है जब वो लोग 9th में थे। तो 9th में ऐश्वर्या का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है। तो ऐश्वर्या धीरे धीरे प्रिया के साथ रहना कम कर देती है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय अपने बॉयफ्रेंड को देती है। तो वो स्कूल में भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है और ट्यूशन के लिए भी बॉयफ्रेंड के साथ ही जाती है। तो ये सब चीज़ें प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बचपन में हम सभी को ऐसा लगता है कि जितना इम्पोर्टेंस हम आगे वाले को दे रहे हैं उतना हमें भी मिलना चाहिए, पर प्रिया के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ऐश्वर्या का बॉयफ्रेंड बनने के बाद से ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती थी। उसने प्रिया के साथ रहना बहुत कम कर दिया था। तो ये सब चीज़ें प्रिया को बहुत खल रही थी। तो वो दोनों अभी भी दोस्त थे, पर उनका साथ में आना जाना, उठना बैठना ये काफ़ी कम हो चुका था। तो प्रिया को भी लगा कि अब अगर ऐश्वर्या को ही इंटरेस्ट नहीं है तो उसने भी ये सब चीज़ें खुद से नहीं करना चाहिए। तो प्रिया ने भी खुद से ऐश्वर्या के साथ रहना लगभग ख़त्म ही कर दिया था। तो प्रिया का ऐसा बताना है कि ऐश्वर्या के घर के आगे में एक घर था जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था। मतलब वहाँ पे जो रहते थे वो कहीं बाहर शिफ्ट हो चुके थे और वो घर बहुत सालों से बंद था। वहाँ पे कई बार किराएदार आते थे, पर वो थोड़े दिन में ही रह के घर छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे ही वो घर बहुत बहुत सालों तक बंद पड़ा हुआ था। पर ऐसा था कि जैसे हम किसी घर को बहुत सालों से बंद छोड़ देते हैं तो उसका धीरे धीरे डिमोलिश होना चालू हो जाता है। वो धीरे धीरे ख़राब होना चालू होता है। उसका उसके दीवारों के ऊपर का पेंट निकलता है, दीवारों में क्रैक आते हैं। पर वो घर जैसा उनके मकान मालिक ने छोड़ा था वैसा का वैसा ही था। लगभग उस घर को 10 या 12 साल हो चुके थे। उसके मकान मालिक वहाँ से चल जा चुके थे, फिर भी वो घर वैसा का वैसा ही था। तो एक दिन रात को ऐश्वर्या और उसका बॉयफ्रेंड कॉल पे बात कर रहे होते हैं, और ऑब्वियस आप लोगों में से भी कई लोगों ने ये सब चीज़ें करी ही होगी। तो ऐसे ही उनकी बात हो रही होती है और ऐश्वर्या अचानक से बोलती है कि उसे अभी मिलने का मन कर रहा है। तो उधर से उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है कि उसे भी मिलने का मन कर रहा है। तो पर प्रॉब्लम ये थी कि उस समय रात के 2 या फिर 2:30 बज चुके थे। तो वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे सारे, क्योंकि कैफ़ेज़ वगैरह सब बंद हो जाते हैं। और अगर रात को कोई घर वाला उठ गया और उसने देखा कि ऐश्वर्या अपने बेड पे नहीं है तो उसके घर पे कलेश हो जाएगा, इसलिए वो लोग कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे। तो ऐसी ही बातों बातों में ऐश्वर्या ने कहा कि मेरे घर के आगे में बहुत सालों से एक घर बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर में ऐश्वर्या का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और दोनों आगे वाले घर में जाके मिलते हैं। तो उस समय पे लगभग रात के 2:45 या 3 बज चुके थे। तो वो लोग एक में एक से बस बात ही कर रहे होते हैं। तो उतने में ऐश्वर्या अचानक से कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती है और अपने बॉयफ्रेंड को धक्का मारती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो ये सब देख के ऐश्वर्या का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो ऐश्वर्या रात भर उसी घर में पड़ी होती है। सुबह स्कूल का टाइम हो जाता है और ऐश्वर्या की मॉम उसे उठाने के लिए जाती है। तो वहाँ पर ऐश्वर्या उन्हें मिलती नहीं है। तो ये सब देख के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब सारे घर वाले ऐश्वर्या को सुबह सुबह ढूंढना चालू कर देते हैं। सारे मोहल्ले वाले भी ऐश्वर्या को सुबह ढूंढना चालू कर देते हैं, पर ऐश्वर्या का कहीं पता नहीं लगता।
तो थोड़ी देर में कोई देखता है कि आगे वाले घर में कोई गिरा हुआ है। तो वो लोग जाके देखते हैं तो वो कोई और नहीं ऐश्वर्या होती है। तो वो लोग उठा के ऐश्वर्या को घर पे लेकर आते हैं। ऐश्वर्या तब तक के बेहोश ही होती है। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है और ऐश्वर्या को कुछ इंजेक्शन वगैरह और सलाइन वगैरह लगाई जाती है। तो थोड़ी देर में ऐश्वर्या को होश आ जाता है। तो अब घर के सारे लोग पूछते हैं कि तुम वहाँ पे रात को क्या कर रही थी। तो अब ऐश्वर्या डर जाती है। वो बताती भी तो क्या बताती घर वालों को कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। तो ऐश्वर्या उस पर कुछ नहीं कहती। ऐश्वर्या बोलती है कि मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गई। वो सबसे झूठ कहती है। तो सबको लगता है कि शायद वो नींद में वहाँ पे चली गई। तो डॉक्टर भी कहते हैं हो सकता है कि उसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो गई हो। तो ऐसा अक्सर होता है, बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं और उन्हें सुबह याद नहीं रहता। तो सबको यही लगता है, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे ही ऐश्वर्या रात को सो रही होती है तो उसे आवाज़ आती है कि कोई उसे नाम से पुकार रहा है। तो ये सुन के ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उठ के देखती है और सारे घर का चक्कर लगाती है, पर घर पे सब लोग सो रहे होते हैं। तो उसके दिमाग में ये चलता है कि उसे इस टाइम पे आवाज़ कौन दे रहा है। तो ये सब सुन के ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फिर से सोने की कोशिश करती है तो उसे फिर से वही आवाज़ आती है। तो अब वो अपने रज़ाई को ऐसे मुंह पे ओढ़ लेती है और अपना चेहरा छुपा के सो जाती है। अगले दिन ऐश्वर्या स्कूल के लिए जाती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा डल फील हो रहा था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी अब उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो वो उससे भी ये चीज़ शेयर नहीं करती है। तो थोड़ी देर में वो अपने बॉयफ्रेंड से इस चीज़ पे बात करती है कि मैं वहाँ पर बेहोश हो गई थी और तुम मुझे रात भर वहीं पे छोड़ के चले गए थे। तो ये चीज़ पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो अब ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अकेले बैठी हुई होती है, किसी से बात नहीं करती। तो थोड़े टाइम में ऐसा होता है कि ऐश्वर्या को लगता है कि कोई उसकी बॉडी को जैसे मोड़ रहा है, कोई उसे खींच रहा है। तो बस ऐसे ही उसे एक दौरा पड़ता है और वो अपनी आंखें वगैरह ऊपर घुमा लेती है और उसके हाथ वगैरह सारे मुड़ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि कोई उसकी बॉडी को मोड़ रहा है। तो ये सब देख के स्कूल वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं। उसके पेरेंट्स उसे स्कूल में लेने आते हैं और घर लेके जाते हैं। घर नहीं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल पे उसका चेकअप कराया जाता है। तो सारी रिपोर्ट्स की जाती है पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती है। किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में उस दिन ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ था और वो क्या फील कर रही है। अब अगले दिन घर पे ऐश्वर्या अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो कोई मर्द की आवाज़ में बात करती है कि मैं इसे ले जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे ले जाऊंगा। और वो 1 सेकंड में रोती है और 1 सेकंड में हंसती है। घर वालों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है। 1-2 दिन ऐसा ही चलता है। ऐश्वर्या बहुत बुरी तरीके से बिहेव करती है और वो कोई मर्द के आवाज़ में बात करती है और वो कभी भी अचानक से रोने लग जाती, कभी भी अचानक से हंसने लग जाती। तो ये सब देख के घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो लोग किसी पुजारी को बुलाते हैं। तो वो पुजारी आते हैं और ऐश्वर्या को उनसे मिलाया जाता है। तो वो पुजारी ऐश्वर्या से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तो थोड़ी देर तक के ऐश्वर्या कोई जवाब नहीं देती, वो बस हंसती रहती है। कहती है कि मैं इसे ले जाऊंगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे ले जाऊंगा। पुजारी कुछ मंत्र वगैरह करते हैं और ऐश्वर्या के ऊपर कुछ फेंकते हैं। तो इससे वो जो भी एंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद पुजारी फिर से बोलती है कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद वह एंटिटी बोलती है कि मैं एक जिन हूँ और मैं आगे वाले घर में रहता था। मैं कई सालों से आगे वाले घर में रहता हूँ और 2 दिन पहले ये लड़की किसी लड़के के साथ वहाँ पे आई थी
और इसने कोई परफ्यूम वगैरह लगाया था, तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब मुझे ये लड़की पसंद आ गई, तो अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ में लेके जाऊंगा और तुम मुझे इसे लेके जाने से नहीं रोक सकते, ना कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो। और वो जिन बताता है कि मैं कई सालों से इस घर में रहता था और ये घर अब मेरा ही है। यहाँ पे जो कोई भी रहने आता था मैं उन्हें डरा के भगा देता था, क्योंकि मुझे इस घर पे मेरे अलावा कोई और पसंद नहीं। तो जब ऐश्वर्या यहाँ पे आई तो वो मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया। तो वो जिन पुजारी को भी धमकी देता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुमसे जो होता है कर लो, पर मैं तो इस लड़की को लेके ही जाऊँगा। तो ये सब सुन के ऐश्वर्या के मॉम डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो पुजारी लगभग 1 हफ्ते तक के उनके घर पे आकर पूजा वगैरह करते हैं, पर ऐश्वर्या की हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। ऐश्वर्या दिन ब दिन और ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो जिनका पोजीशन था वो दिन ब दिन और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो बस ये सब चलते रहता है। अब ऐसा हो चुका था कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को छुए ऐश्वर्या उसे हवा में उड़ा देती थी और नीचे पटक देती थी। वो अपने घर वालों को भी बुरी तरीके से मारती थी और वो खुद को भी हार्म करती थी। वो कभी भी खुद को भी बाइट कर लेती थी, खुद को नोचती थी। उसके हाथों पे पूरे निशान आ चुके थे, जैसे कि कोई उसे खरोचता है, कोई उसे काटता है। ऐश्वर्या की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो अब ऐश्वर्या लगभग 2 या 3 हफ्तों से स्कूल नहीं जा रही थी और प्रिया को ये देख के बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ कि ऐश्वर्या और वो लगभग रोज़ ही स्कूल जाते थे, वो कभी छुट्टी नहीं मारते थे। और अचानक से 2-3 हफ्ते की छुट्टी, तो प्रिया को भी थोड़ा मन में लगा कि उसे अब जाके ऐश्वर्या से मिल लेना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ऐसे ही प्रिया उसके घर पे मिलने जाती है, तो ऐश्वर्या की मॉम उसे सारी चीज़ें बताती है। तो वो उन्हें बताती है कि उस रात को ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो जिन इसके पीछे पड़ चुका है और हम लोग काफ़ी हफ्तों से ट्राई कर रहे हैं, पर इसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो ऐश्वर्या की मॉम उसे बताती है कि उन पुजारी से बात करके उन्होंने कहीं और बड़े पुजारी के पास जाने का सोचा है। तो वो लोग बस 1 या 2 दिन में यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि सारी कॉलोनी में ये बात फैल चुकी थी कि ऐश्वर्या उस घर में किसी लड़के के साथ जा चुकी थी और लोग पीठ पीछे तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो इससे ऐश्वर्या के और घर वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। लोग उन्हें अलग ही नज़र से देखते थे और ऐश्वर्या के पोजीशन को लेके भी लोग बहुत तरीके की बातें करते थे। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ से घर छोड़ के ही चले जाना चाहिए। प्रिया को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा रोना आता है और वो आखिरी बार अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो चुकी थी, जिसके पूरे बॉडी पे मार्क्स ही मार्क्स थे। वो उसे देख के इतनी ज़्यादा रोती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती और वो घर आ जाती है। तो 2 दिन बाद ऐश्वर्या के घर वाले वहाँ से जा चुके थे और अब किसी को नहीं पता कि ऐश्वर्या और उसके घर वाले कहाँ पे है। हम लोग होप करते कि वो जहाँ पे भी होगी, उसके पीछे का जो भी पजेस कर रहा था उसे, जैसे कि वो जिन उसे पजेस कर रहा था, तो वो अब तक के जा चुका होगा और ऐश्वर्या ठीक होगी। तो इतनी ही थी आज की कहानी। तो आप लोगों का इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं होप करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, तो मैं अपनी वेबकैम स्टार्ट कर दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग मेरी स्टोरी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहेगा कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाया करूँगा। तो अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपका इस पर क्या कहना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।